नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपके बालों की बात कर रहे हैं। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने बालों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम किसी भी तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम खूबसूरत दिखें, हमारे बाल घने दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। आपके बाल तकिए पे या फिर जहाँ बैठते हैं वहाँ, जहाँ अगर आप नहा के निकलते हैं तो तौलिए में, कंघी में, हर जगह झड़े हुए नज़र आते हैं। तो आखिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसप्लांट अगर कराया जाए, उससे पहले क्या तरीका हो सकता है उन्हें रोकने का, ठीक करने का, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। और मेरे साथ स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। लोग बहुत चिंता में हैं कि उनके बालों को लेकर कि झड़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, तो इन्हें बचाने का क्या तरीका है? देखिए, आजकल मानसून सीज़न में वैसे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मानसून सीज़न में इसलिए झड़ते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी में हमारे पोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं और उसमें जो ह्यूमिडिटी से हेयर में स्टिकीनेस आती है और हेयर फॉल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके, एंड पेशेंट जब मेरे पास आते हैं, उनके बाल, जैसे उनका मेन कंप्लेंट होता है हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनको डैंड्रफ भी बहुत होता है। सो मेन रीज़न जो कॉमनली है वो है डैंड्रफ। अच्छा, ओके, तो अगर आपको डैंड्रफ है तो स्कैल्प आपका हेल्दी नहीं है। स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो हेयर ब्रीदिंग, जो स्कैल्प जो ब्रीदिंग होती है वो प्रॉपर नहीं है। इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मलेरिया फरफर करके इन्फेक्शन होता है, फंगस इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो सकता है। तो अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो आपका हेयर फॉल होगा। दूसरा रीज़न है कि आप प्रॉपर अगर केयर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा कई लोग बहुत शैम्पू करते हैं, है ना, और उनको ऑयलीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। दे वांट के एकदम से फ्लफ़ी हेयर, फ्रेश हेयर है। तो एक्सेसिव शैम्पू करने से भी कई बार हेयर फॉल होता है। सो वी शुड नो कि हमारा कौन सा शैम्पू होना चाहिए, आपका कंडीशनर आपका कौन सा होना चाहिए। कोई हेयर आपके ओवर ड्राई होते हैं क्योंकि आप कलर लगा रहे हो, है, या फिर कलर नहीं, आजकल हम केराटिन ट्रीटमेंट भी करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो उससे भी हेयर ड्राई होते हैं। ओके, सो एक्सेसिव ड्राइनेस से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। नॉट ओनली दिस, दीज आर ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स जो आपके हेयर रूट्स को भी कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। सो पेशेंट की कंप्लेंट्स रहती हैं कि उन्होंने 2 या 3 बार हेयर स्ट्रेटनिंग कराई या केराटिन ट्रीटमेंट कराया तो उनका हेयर फॉल बढ़ गया। तो ये हम सारे ये भी एक रीज़न रहते हैं हेयर फॉल के लिए। अच्छा। तो ये सारे कॉज पहले हमें देखने हैं कि क्यों, कभी अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप कितना बैलेंस डाइट खा रहे हो वो भी हम पेशेंट का देखते हैं। पेशेंट की एज के हिसाब से कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, वो भी पेशेंट का हम देखते हैं। तो वो क्या कॉजेज़ हैं कि आपको इतना हेयर फॉल हो रहा है, इज़ इट सीजनल वेरिएशन? सो सारे कॉज हम आपको रूल आउट करते हैं। अच्छा। पहले हमको हेयर फॉल का कॉज देखना है, फिर हम आपको फर्दर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आजकल काफ़ी सारे शैम्पूज़ आते हैं। मोस्ट ऑफ हम ये देखते हैं कि बिना हम पढ़े हुए कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे बालों को इफ़ेक्ट कर सकता है। यस, अगर आप जो बहुत हार्श शैम्पू होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं कुछ, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जो नॉर्मल मॉइस्चर होता है हेयर का वो भी रिमूव कर देते हैं और आपके हेयर फ्रीजी लगते हैं, ड्राई लगते हैं, आपके स्प्लिटेंट्स बनते हैं। ओके, हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं सीरम्स जो आपके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट, बिकॉज पेशेंट को हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के रूट्स जो आपके वीक हैं तो वी गिव द सीरम जो उनके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेकेंड, वी डू लॉट्स ऑफ पीआरपी थेरेपी हेयर। ओके, पीआरपी में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके हेयर रूट्स पे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू ग्रोथ फैक्टर्स आर जनरेटेड एंड दैट्स लीड्स टू द ग्रोइंग ऑफ द हेयर एंड रिड्यूसेस द हेयर फॉल। ओके, तो शैम्पू भी एक रीज़न है जैसे आपने बताया, प्लस जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं हेयर सीरम्स वो आपके हेयर रूट्स को, और अगर आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हो जो आपके हेयर को ड्राई कर रहा है, वी चेंज दैट शैम्पू, वी गिव अ बेटर हेयर मास्क फॉर यू फॉर अ स्मूथनिंग। प्लस आपका जो हेयर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं लाइक पीआरपी थेरेपी, तो उससे आपका हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल होता है।
इसका ट्रीटमेंट तो बताया आपने, अब इसका मतलब प्रिवेंशन क्या होगा कि बाल झड़ना बंद हो जाएं? काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं कि कोई हमें होम रेमेडी बता दो या हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, कोई तरीका बता दिया जाए, वो तरीका क्या हो सकता है? यस, तो अगर आप प्रिकॉशंस की या प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पहले आपको देखना है कि हेयर फॉल, कई पेशेंट क्या करते हैं हेयर फॉल से आ जाता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट नहीं करना है हेयर फॉल को। अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही हेयर फॉल को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो हेयर फॉल कम्प्लीटली ट्रीट हो सकता है। हेयर फॉल के देखो जो हमारा हेयर ग्रोथ होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं, ग्रोइंग स्टेज, एनाजन फेज, रेस्टिंग फेज, कैटरनजन फेज एंड एक फॉलिंग फेज, टीलोजन फेज। ओके, सो अगर हमारे हेयर टीलोजन फेज पे ज़्यादा जा रहे हैं, जिसको हम टीलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा है और हम नेग्लेक्ट करते हैं तो वो एक्यूट से क्रॉनिक टीलोजन एफ्लुवियम बन जाता है और उसको टाइम लगता है ट्रीट होने में। ओके, सो एट फर्स्ट ऑनसेट ट्रीट योर हेयर फॉल इमीडिएटली, ओके, डोंट ओवरलुक इट। सेकेंड, एज आई ऑलवेज सेड कि व्हाट आर द अदर कॉजेज़, हमें लगता है कि हो सकता है हमारी डाइट अच्छी नहीं है, सिर्फ इसीलिए हेयर फॉल है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई हार्मोनल इशू हो। ओके, वो भी कभी कभी आपके उसको एग्रेवेट कर सकता है, तो मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट टू नो व्हाई यू आर गेटिंग अ हेयर फॉल। ओके, then second, there is something called female pattern hair loss and male pattern hair loss, and these hair loss, as one of the causes hormone, thyroid, sometimes we are taking some tablets, उसके भी side effects हो सकते हैं। okay, so we diagnose the patient कि उनको ये इस reason से ये hair fall हुआ है। If you have a female pattern hair loss or male pattern hair loss, we give a treatment, we give medical therapy to the patient। We, as I said, I'll give the serum to apply। ऑल्सो अगर आपकी गैपिंग आ गई है ना, अभी हेयर पूरा हेयर नहीं गया, हेयर डेंसिटी आपकी कम हो गई, सो वी डू लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, उसको हम GFC बोलते हैं। तो उससे आपके GFC में जैसे आपका प्लेटलेट लेते हैं उसी को हम उसका कंसनट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं प्लेटलेट्स का, और आपको इन्फ्यूज़ करते हैं तो आपकी डेंसिटी जो है वो वापस से बेटर होती है। एंड ऑल्सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ हेयर थ्रेड्स, हेयर थ्रेड से भी आपका जो एनवायरनमेंट है हेयर का वो बेटर होता है, डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है। सो वी आर प्रिवेंटिंग यू टू गो टूवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट। So, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट को रोक सकते हैं और अपने हेयर डेंसिटी को भी वापस से गेन कर सकते हैं। ऑल्सो वी डू मीज़ोथेरेपी, जिसमें हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं और कुछ सीरम्स आपको क्लिनिक में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर कराते हैं अलॉन्ग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट की जगह आपकी हेयर डेंसिटी विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट के रीगेन हो सकती है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर चांदी। थैंक यू। जो बालों की बात हो रही थी कि काफ़ी तेज़ी से जो बाल झड़ रहे हैं, अब उसके लिए आपको इस ख़ास रिपोर्ट के माध्यम से एक तरीका मिल गया होगा कि आखिर आप कैसे अपनी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको साक्षात्कार पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए कि आपको आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसमें डाउट है या सवाल पूछना है। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।